अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम धोती शलवार की फुल कटिंग और स्टिचिंग सीखेंगे और ऐसी कटिंग सीखेंगे जो कम कपड़े में हम लोग करेंगे, यानी कि उन लोगों का मसला हल हो जाएगा जो कम अर्ज़ वाले कपड़े में धोती शलवार को बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पर जो मेरे पास कपड़ा है ये ज़्यादा घेर वाला है, तो यहाँ पे मैं फौरी तौर पे ट्रायंगल शेप में कपड़े को नहीं रखने वाली। तो मैं ऐसी मेजरमेंट आपको बताऊंगी जिससे आप बिगनर्स के लिए भी आसानी होगी कि किस तरीके से धोती शलवार की मेजरमेंट करनी है। तो सबसे पहले ये कपड़ा अभी डबल फोल्ड में है मेरे पास, तो इसको मैं सिंगल कर लूँगी। ठीक है, ये अब वन फोल्ड में ही कपड़ा मैं रखूँगी। ये देखें, इस तरह से आपने कपड़े को बिछा लेना है और आपने अपनी मेजरमेंट देखनी है कि शलवार की मेजरमेंट हमारी कितनी है। तो यहाँ पे देखें, मेजरमेंट जो मुझे चाहिए वो 37 इंच शलवार की रेडी है। तो मैं यहाँ से धोती शलवार के ऊपर बेल्ट भी डालने वाली हूँ, लेकिन जो धोती शलवार के लिए मैंने कपड़ा लेना है वो मैं 37 इंच ही लूँगी। यहाँ पे कुछ लोगों को कन्फ्यूजन होगी कि 37 इंच क्यों कपड़ा लेना है, ये तो बड़ी हो जाएगी। तो बिल्कुल भी बड़ी नहीं होती, बल्कि बहुत परफेक्ट साइज़ होता है और इसमें खिंचाव वगैरह का मसला भी नहीं होता। तो इस तरह से कपड़े को मैं डबल फोल्ड में सेट कर लूँगी और दोबारा से मैं इसको मेजर करूँगी तो 37 इंच है। तो अब मैं यहाँ से कटिंग कर दूँगी इसको बिल्कुल सीधा करके। तो सीधा होने के बाद ये देखें, इस तरह से इसकी लुक है। एक बार फिर इसकी मेजर कर लूँ 37 इंचेस। ओके, तो यहाँ पे ये देखें, डबल फोल्ड में कपड़े को मैंने रख लिया है। अब मैं क्या करूँगी, इसको बिल्कुल सीधा करके ट्रायंगल शेप में बिछा लूँगी, जिस तरह के धोती शलवार में कपड़े को रखते हैं। फुल अर्ज को मैंने ट्रायंगल शेप में नहीं किया, मैंने अपनी शलवार की लेंथ के हिसाब से इसको मेजर करके उसके बाद ट्रायंगल शेप में इसको सेट किया है। तो इस तरह से ये जो ऊपर नहीं बल्कि साइड पे जो कपड़ा बचा है, इससे मैं बेल्ट बिल्कुल नहीं बनाने वाली। उसकी वजह ये है कि ये आड़ा कपड़ा है, मुझे रास कपड़े में से बेल्ट बनानी है। ये कन्नी वाली साइड जो है, इसकी वजह से मैं ये बिल्कुल नहीं बेल्ट बनाऊँगी। मैं इसको कट करके पीस को अलग कर लूँगी और इससे स्लीव्स कटिंग करूँगी। तो ये ट्रायंगल शेप में कपड़ा आ गया है मेरे पास। तो अब देखें, ये वाला मोहरी वाली साइड से मैं इसको मेजर करूँगी तो बिल्कुल 37 इंचेस ही है जितना मुझे चाहिए। तो मोहरी का जो साइज़ मैंने रखना है वो मैंने 7 इंच रखना है इस तरह से। और अगर आप मोहरी का जो है वो डिज़ाइन बनाना चाहते हैं, कोई इस तरीके से कटिंग करना चाहते हैं, तो आप फिर नीचे से मेजरमेंट नहीं करेंगे। ये देखें, नीचे से मेजरमेंट नहीं करेंगे, बल्कि आप यहाँ से अगर पाइंचा बनाना चाहते हैं तो मेजरमेंट भी आप यहाँ से ही करेंगे। लेकिन मुझे क्योंकि ये तो कौन सी ही बनानी है, क्योंकि ये तो कौन धोती शलवार में बहुत प्यारी लगती है पैंचे की निस्बत, तो मैं तो कौन वाली शलवार बना रही हूँ। ऊपर से जो क्रोच एरिया के लिए मैंने निशान लगाया है वो मैंने लगाया है 9 इंच के ऊपर। तो 9 इंच के ऊपर 2 इंच का स्पेस देके मैं इस तरह से शेप बना लूँगी जिस तरह ट्राउज़र वगैरह में बनाते हैं। तो अब मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। कटिंग करने के बाद नीचे पैंचे की तरफ भी जो मैंने 7 इंच का निशान लगाया है वहाँ पर भी मैं एक नोचिस लगा लूँगी, ताकि मुझे फ़ोल्ड करते हुए पता रहे कि मैंने कहाँ से सिलाई लगानी शुरू करनी है। अब ये इस त्रिकोण की दूसरी वाली साइड है जहाँ से मैंने इसको 2 इंच तक निशान लगाना है और इसको यहाँ से कट कर लेना है। यहाँ से कट करने के बाद मैं इसके ऊपर सिलाई लगाऊंगी। अब 3 चीज़ें हमारी रेडी हैं। ये देखें, क्रोच एरिया की कटिंग कर ली है, यहाँ पे 2 इंच की कटिंग कर ली है और पैंचे की कटिंग कर ली है। अब ये देखें, यहाँ पर मैं सीधी सिलाई लगा लूँगी। अब ये देखें कितना अच्छा ये दिख रहा है, सेंटर पॉइंट सा बन गया है। अब नीचे मोहरी वाली साइड के ऊपर मैं फोल्डिंग करूँगी तो कौन शेप में। तो ये देखें, इस तरह से मैं सिलाई लगा लूँगी और यहीं पे मैं दूसरे वाली की फोल्डिंग कर लूँगी। दोनों साइडें फोल्ड करने के बाद ये देखें, इस तरह से ये दिख रहा है।
अब ये देखें तो कौन बन गई है। तो यहाँ से मैं इस पर प्लेट्स डालनी शुरू करूँगी और साथ साथ ही मैं इसमें पिन्स लगाती जाऊँगी। एक तरफ का रुख इधर वाली साइड पे है तो दूसरी का रुख दूसरी वाली साइड के ऊपर मैं करूँगी और साथ साथ पिन्स लगाती जाऊँगी। इससे फ्लेयर बहुत अच्छा बनता है और आपने कोशिश करनी है कि जो प्लेट्स डालनी है इनका जो मेजरमेंट है इनकी एक जैसी हो, यानी कि जितना स्पेस आपने इधर से रखना है उतना ही स्पेस आपने दूसरी वाली साइड से देना है ताकि उसका अच्छा फ्लेयर बने। तो इसी तरीके से मैं प्लीट्स डालती जाऊंगी और सारे कपड़े को कवर कर लूँगी। थोड़ा सा कपड़ा मैं छोड़ दूँगी, उसमें सिलाई करते हुए अगर मुझे ज़रूरत महसूस हुई तो मैं प्लेट्स ज़्यादा कर लूँगी या फिर कम कर लूँगी बेल्ट के हिसाब से। तो अभी मुझे ये 12 इंच तक एक हिस्सा चाहिए। ये देखें यहाँ सेंटर पॉइंट से मैं मेजर करूँगी जब ये बिल्कुल प्लेट्स डाल लूँगी। अब ये देखें सेंटर पे मैंने रख के 12 इंच तक देखना है, ये 12 इंच से ज़्यादा ही है तो मैं 1-2 प्लेट्स और डाल लूँगी। ये देखें प्लीट्स वगैरह मैं इस तरह पिनअप कर चुकी हूँ। अब मैं इसके ऊपर सिलाई लगा लूँगी। इसी तरीके से मैं दूसरा पल्ला भी तैयार करूँगी शलवार का। तो दोनों पल्ले जब मेरे पास रेडी हो जाएंगे फिर मैं अगला स्टेप आपको बताऊँगी। ये देखें साथ साथ पिन्स मैंने निकाल दी थी और सिलाई लग चुकी हुई है। अब ये देखें दोनों पल्ले रेडी होने के बाद मैं क्रोच एरिया को आपस में जोड़ लूँगी। अब ये देखें कितनी अच्छी प्लीट्स लग रही हैं। फ्रंट वाली साइड को फ्रंट वाली साइड के साथ और बैक साइड को बैक साइड के साथ इस तरह से सिलाई लगा लूँगी। ये देखें दोनों को सिलाई लग चुकी है। अब मैं ये मोहरी वाली साइड से 7 इंच के पेंचे के लिए छोड़ के यहाँ तक सिलाई लगा लूँगी। अब ये देखें सिलाई लगाने के बाद मैं बेल्ट की कटिंग करूँगी। तो बेल्ट की लेंथ रखी है मैंने 8 इंच लेंथ रखी है और विथ मैं हिप के फार्मूले के साथ रखूँगी। तो हिप है मेरे पास 40 इंच, 40 को डिवाइड किया 4 के साथ आ गया 10, तो उसमें 2 इंच की लूजिंग दी है तो 12 इंच मेरे पास आ गया है। तो 12 इंच खुला मुझे बेल्ट चाहिए। 4th फोल्ड में रख के आपने मेजर करना है। ये देखें यहाँ पे मेरे पास 11 इंच है तो ये लंबाई में मैंने कपड़ा लिया है, इसको मैं 4th फोल्ड में करके इसके अंदर डाल दूँगी, यानी कि इसके साथ अटैच कर दूँगी। ये देखिए सिलाई का मार्जिन रख के ये 12 इंच है तो इस बेल्ट को अब मैं तैयार कर लूँगी। जैसे नॉर्मल शलवार की बेल्ट तैयार करते हैं सेम उसी तरह से सेंटर पॉइंट को सेंटर पॉइंट के साथ जोड़ के नहीं देखेंगे बल्कि कॉर्नर्स के साथ कॉर्नर्स को रख के सिलाई लगाएंगे और जो कम या ज़्यादा हुआ वो हम कर लेंगे सेंटर से। तो अगर तो प्लीट्स आपकी ज़्यादा हैं तो आप एक प्लीट्स को खोल के चौड़ाई उसकी बढ़ा भी सकते हैं, और अगर आपकी प्लीट्स जो हैं वो कम हैं, बेल्ट का कपड़ा थोड़ा है, तो आप उसमें प्लीट्स और ऐड भी कर सकते हैं। ये देखिए जो मैंने नोचिस लगाया है कॉर्नर के ऊपर, तो वहाँ से मैं इसको स्टिच करना शुरू करूँगी। ये देखें ये भी इसके सेंटर से जहाँ से चुनट्स बनानी शुरू की थी वहीं पे इसको अटैच करके तो मैं सिलाई करनी शुरू कर दूँगी और पूरे बेल्ट को इसके साथ अटैच कर लूँगी। जहाँ पे चुनट कम या ज़्यादा हो वहाँ पे मैं दोबारा से एक प्लेट डाल लूँगी। अगर कहीं से आपको कपड़ा कम लग रहा है तो आप कम या ज़्यादा इससे कर सकते हैं, थोड़ा बहुत ही फ़र्क आएगा, वरना बिल्कुल एक्यूरेट साइज़ ही होता है इसका। तो सारी बेल्ट को अटैच कर लूँगी मैं इस तरह से, और इसके बाद जो धोती शलवार बनेगी उसका मेथड भी आपको पसंद आएगा और उसकी स्टिचिंग भी आपको बिल्कुल परफेक्ट रहेगी और पहन के आप बहुत कंफर्टेबल फील करेंगे, बिल्कुल भी खिंचाव महसूस नहीं करेंगे। ये देखें अब इसके ऊपर मैं लॉक स्टिच कर लूँगी इस वाली सिलाई के ऊपर। उसके बाद इलास्टिक डालने के बाद मेरी शलवार बिल्कुल रेडी हो जाएगी। ये देखें इलास्टिक भी डल चुका है
जिस तरह की हम नॉर्मल शलवार में या ट्राउज़र वगैरह में डालते हैं, लॉक स्टिच भी हो चुकी है और ये धोती शलवार बिल्कुल रेडी टू यूज़ है। ये देखें बहुत अच्छी लुक इसकी आई है। आप भी इस तरीके से अपनी धोती शलवार वगैरह बनाएं और इसके साथ जो शर्ट आपने बनानी है वो थोड़ी ऊंची लें और कम घेरे वाली शर्ट इसके साथ पहने तो बिल्कुल परफेक्ट लगेगी आपको। वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।